तो जो लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी 4 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी हमने nth सेकंड के लिए भी। आज उन्हीं के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, अ कार इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक विच कॉजेज द रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बिफोर इट स्टॉप्स इफ रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 0.4 सेकेंड। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल में सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि ये रिएक्शन टाइम क्या होता है। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम पे ऊपर की जो टाइम की हमने लिया किसके लिए, एक्शन करने के लिए। कब? जब हमें पता लग गया कि उसकी हमें जरूरत है। जैसे ड्राइवर कार चला रहा है तो उसको लगा कि अब उसे ब्रेक की जरूरत है और उसने जितना टाइम लिया ब्रेक लगाने के लिए वो उसका रिएक्शन टाइम था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अब समझते हैं कि हुआ क्या। यहां पे ये कार है, ये मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड के साथ, तो 0.4 सेकंड तक यहां पे t इज इक्वल टू 0 के ऊपर थी और t इज इक्वल टू 0.4 सेकंड तक ये कार जो है वो मूव करती रही 20 मीटर पर सेकंड के बाद। इसके बाद उस ड्राइवर ने क्या करा, इसके ऊपर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन अप्लाई करी। वो कितनी थी, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रिटार्डेशन उसने इसके ऊपर अप्लाई करी, मतलब ब्रेक अप्लाई करी तो रिटार्डेशन हुई। अब ये जो कार है जिसने कुछ डिस्टेंस मूव करा और यहां पे जाकर के ये स्टॉप हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0 हो गई। ठीक है, फाइनली ये कार जाके क्या हो गई, रेस्ट के ऊपर आ गई। अब देखो ये जो मोशन है अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला यहां से लेकर के यहां तक मोशन t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 0.4 तक, और उसके बाद फिर ये वाला मोशन। अब हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, यहां से लेकर के यहां तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। इसको मान लो डिस्टेंस S1, इसको मान लो S2। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2। अब अगर मुझे S1 निकालना है तो S1 डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था और कितने टाइम के लिए चला, 0.4 के लिए, तो 0.4 इंटू 20, तो ये कितना आ गया, 8 मीटर। ठीक है, अब जो दूसरे वाला डिस्टेंस है उसको निकालना है मुझे, तो यहां पे मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है। देखो यहां पे हमें डिस्टेंस निकालना है, मेरे पास दोनों वेलोसिटी हैं। ठीक है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, मेरे पास एक्सेलरेशन है। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा थर्ड, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर तो कितना हो गया, 0, u स्क्वायर कितना है 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी थी, एक्सेलरेशन कितनी थी 4, वही इसी का साइन में पहले बाहर ले आया, -4 थी जो रिटार्डेशन है, इंटू s। तो अब हम यहां से s को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो s यहां से कितना आ जाएगा 50 मीटर, तो s2 कितना हो गया 50 मीटर, s1 कितना था 8 मीटर। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा वो कितना आ गया, S1 प्लस S2 दैट इज इक्वल टू 58 मीटर। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करना है। इसमें एक ही चीज थी जो समझने वाली थी, दैट इज रिएक्शन टाइम, कि रिएक्शन टाइम क्या था। प्रॉब्लम है, अ कार एंड ट्रक स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट अलोंग द सेम डायरेक्शन, कार विद इनिशियल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ट्रक विद द कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम आफ्टर विच कार ओवरटेक द ट्रक। ठीक है, तो कार और ट्रक दोनों ने सेम पॉइंट से चलना शुरू करा सेम डायरेक्शन में। कार की जो इनिशियल स्पीड थी वो 2 मीटर पर सेकेंड है और उसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ट्रक जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो इसके लिए एक फिजिकल सिचुएशन बनाते हैं। तो ये हमारी कार है और ये हमारा ट्रक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ट्रक की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, कार की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखो ट्रक की जो इनिशियल स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी, तो ट्रक पहले आगे निकल जाएगा। उसके बाद जो कार है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, बट उसको क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट कर रही है तो ये एक्सेलरेशन की वजह से एक टाइम आएगा जहां पे इसको जाकर के वो ओवरटेक कर देगी ट्रक को। अब यहां पे ट्रक है और यहां पे कार ने इसको ओवरटेक कर दिया। ठीक है,
तो सपोज वो t इज इक्वल टू टी नॉट के ऊपर उसने उसको जाकर के ओवरटेक कर दिया। दोनों की डिस्प्लेसमेंट की बात करूं अगर मैं, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? ट्रक की तो सिंपली कितनी होगी, 20 इंटू टी नॉट के इक्वल था। और जो कार है, तो कार की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी? देखो कार के लिए क्या होगा हमारे पास, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करेंगे इक्वेशन हम, जो हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन की, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इससे हम डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम है। तो ये कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, u कितना था, 2 इंटू टी नॉट प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी थी, 2 इंटू टाइम कितना है, टी नॉट, इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो, जब ओवरटेक करेंगे तो कार और जो ट्रक है दोनों की डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी। तो लिख सकते हैं हम फॉर ओवरटेकिंग। तो ओवरटेकिंग की कंडीशन के लिए क्या होगा, एस टी इज इक्वल टू एस सी, दोनों की इक्वेट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू टी नॉट इज इक्वल टू 2 टी नॉट प्लस टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास जो t आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा टी नॉट इज इक्वल टू 18t। ठीक है, तो टी नॉट से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टी नॉट कितना आ जाएगा, सिंपली 18 सेकेंड सॉरी। तो 18 सेकेंड के बाद जो कार होगी वो ट्रक को ओवरटेक कर जाएगी। क्लियर हुआ? इस तरह से हम इस तरह की प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ मोशन है वो है फ्री फॉल मोशन। अब फ्री फॉल मोशन कौन सा होता है, जब हमारे पास जो बॉडी है वो अर्थ ग्रेविटी की वजह से फ्रीली फॉल कर रही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग फ्रीली अंडर अर्थ ग्रेविटी। जो अर्थ ग्रेविटी की वजह से फ्रीली फॉल कर रही है बॉडी, उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल मोशन कहते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास फ्री फॉल मोशन होगा, तो जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई हम पार्टिकल मान लेते हैं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो किसके इक्वल होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है हमारे पास वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्चुअल में ये होती है। इसको हम कंसीडर करते हैं ताकि जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकें। क्लियर है? तो जब तक आपको न्यूमेरिकल में नहीं बोला है कि जी को आपने 10 लेना है, तब तक आपने 9.8 से ही करना है। अगर आपको कहा जाता है कि न्यूमेरिकल की वैल्यू 10 ले लो, तब आप लोग 10 लेके कर सकते हो। अगर आप लोग अपनी मर्जी से 10 लेके कर देते हो 9.8 की जगह पे, तो आप लोगों की जो वैल्यू होगी वो गलत हो जाएगी न्यूमेरिकल की। अब इसके बाद देखो कि अगर यहां पे हमने क्या करा, जो एक्सेलरेशन होगी इसकी डायरेक्शन किस तरह से लेनी है, अब हमने वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, इफ वी टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, तो यहां पे पार्टिकल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, यहां पे हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये पार्टिकल आ रहा है, इसकी एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वल होगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, प्लस जी के इक्वल होगी। तो जितनी इक्वेशंस हमने लास्ट में पढ़ी थी, पहली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे जी टी। दूसरी क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब यहाँ पे क्या आएगा, a की जगह पे आ जाएगा g, और s की जगह पे कितनी हाइट के ऊपर से ये पार्टिकल जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा है, तो 2gh। इसके बाद जो इसकी लास्ट इक्वेशन है वो है जो हमने पढ़ी थी, डेल्टा एच एन, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वहां पे, तो आ जाएगा u
प्लस GY2 इंटू 2n-1। यहां पे एक्सेलरेशन होता था, वहां पे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। अब अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, इफ वी टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या लिया, नेगेटिव लिया, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, -g के इक्वल। तो यहां पे आ जाएगा v इज इक्वल टू u माइनस GT। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा HN इज इक्वल टू u माइनस GY2 2n-1। तो ये हमारे पास जो होंगी वो चारों की तीन जो हमारे पास इक्वेशन थी चारों वो बन जाएंगी। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये फ्रीली फॉल मोशन होता है। इसमें हम एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल रखेंगे। उसकी वैल्यू होती है 9.8। 10 आपने तब लेनी है जबकि आपकी जो न्यूमेरिकल में बोला गया हो कि जी को आप 10 ले सकते हो, अदरवाइज आपने उसको 9.8 ही लेना है।